वेलकम टू एसएससी मेडीजी। प्रोटेस्ट के तहत ये जो वैकेंसीज है, इसका मामला, जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं देश में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जितनी भी लाखों वैकेंसियां हैं, उसका मामला उठ गया है सुप्रीम कोर्ट में। मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो किसी और चीज़ के बारे में था इश्यू, लेकिन उस केस में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं इंडिया में, उसका मुद्दा उठाया गया। और यहाँ पर एक दूसरी जो इमेज आपको दिखाने वाला हूँ, इससे गवर्नमेंट की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, किस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और एक और रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो डिबेट चल रही थी, उसमें कहा गया, द प्ली बाय श्रीकांत प्रसाद pointed to the backlogs of cases in the subordinate courts and contended that the main reason was lack of enough judges, supporting staff and necessary infrastructure। एक जो प्ली फाइल की गई थी श्रीकांत प्रसाद के द्वारा, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जितनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जितनी भी बैकलॉग्स है, मतलब जितना भी काम है, जितने भी पेंडिंग केसेस है, जितना भी बर्डन है, वो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ जजेस। हमारे पास जजेस बहुत ज़्यादा कम है और सपोर्टिंग स्टाफ, हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इट अर्ज द अपेक्स कोर्ट to direct authorities to fill the vacant post in a time-bound manner and also increase the strength of judges in lower judiciary। तो ये रिक्वेस्ट की गई है कोर्ट से कि वो डायरेक्ट अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट करे, अथॉरिटीज़ को ये कहे कि जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उसको टाइम बाउंड मैनर में भर दिया जाए, और जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर स्ट्रेंथ, जजेस की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो लोअर जुडिशरी है, चाहे वो हर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल लेवल पे जितने भी कोर्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारी पोस्ट खाली है जजेस की। और जो सब ऑर्डिनेट स्टाफ होता है, जो जितने भी अदर स्टाफ होते हैं, क्लरिकल जॉब होती है, बहुत सारी जॉब खाली हैं। और कोर्ट पे प्रेशर इसलिए है कि उन वैकेंसीज को भरा ही नहीं जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम रिपोर्ट देखें, तो रिपोर्ट में कहा गया है ओवर 6.84 लाख पोस्ट इन सेंट्रल डिपार्टमेंट आर वैकेंट। सेंट्रल डिपार्टमेंट में मात्र 6.84 लाख गवर्नमेंट जॉब वैकेंट है, और स्टेट डिपार्टमेंट को तो इसमें काउंट भी नहीं किया गया। अगर उसको भी मिला दिया जाए तो ये वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो रिपोर्ट दी गई है वो दी गई है अकॉर्डिंग टू अ रिटन रिप्लाई बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह। जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये रिटर्न में रिप्लाई दिया गया है पार्लियामेंट में। अब अगर हम बात करें तो आपको ये तो पता चल गया कि वैकेंसी तो काफ़ी आती हैं, लाखों वैकेंसीज जो अभी लाखों पोस्ट वैकेंट हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है आप ये देखिए, इससे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कहा गया 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियों को बेचेंगे मोदी। मतलब 4 जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। बाकी जितनी भी PSUs हैं उनको आज कह दिया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि उनको मोनेटाइज किया जाएगा। मोनेटाइज का मतलब है कि उनको बेचकर उनसे जो पैसे लिए जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसको पूरा का पूरा प्राइवेटाइज होने जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है। तो आपके सामने ही सारी की सारी पिक्चर पूरी क्लियर है कि क्या स्टैंड ये गवर्नमेंट अपनाने जा रही है। और हमारी डिमांड ये तो है ही नहीं कि आप प्राइवेट करिए कि गवर्नमेंट कीजिए, आप करिए जो करना हो, लेकिन सबसे बड़ी हमारी डिमांड है कि जितनी भी वैकेंसी आ रही है वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट की जाए, उसका रिजल्ट टाइम से आए, उसकी ज्वाइनिंग टाइम से हो, और करप्शन फ्री पूरा सिस्टम हो। मतलब एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार हो। जिस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं टाइम बाउंड मैनर में, उसी तरह से वैकेंसीज भी कंडक्ट कराई जाए। तो ये सारी डिमांड है सभी लोगों की। और इसके अलावा आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो 28 तारीख ही लास्ट डेट है जब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 28 तारीख के बाद 10% डिस्काउंट की ऑफर खत्म हो रही है। SSC ईजीज रेफरल कोड यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।